अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर 20 दिसंबर तक कुछ ना हुआ, कुछ ना होने से मुराद ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत है उन्होंने इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख मुकर्रर ना की या इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट या पेश रफ्त ना हुई तो फिर 21 दिसंबर को वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब उन्होंने असम्बलियाँ कहाँ की तहलील करनी है, कहाँ की तोड़नी है, डेफिनेटली उसके अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की वो बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत इंतखाबात के हवाले से आमादगी ज़ाहिर कर दे तो फिर ये फैसला तब्दील हो सकता है। अब सोचने की बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा कि बहुत जल्द असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, अनकरीब हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, उनको तहलील कर देंगे। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि 20 दिसंबर तक की डेडलाइन है। अगर पीडीएम की तरफ से कोई हतमी तारीख, कोई हतमी फैसला नहीं किया जाता तो फिर 21 दिसंबर जो है उसमें उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या फवाद चौधरी की ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है? अगर उन्होंने कह दिया है तो क्या वाकई 21 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी? बज़ाहिर इसका जवाब नफ़ी में नज़र आता है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इंतखाबात के हवाले से तो पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो बार बार इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि इंतखाबात तो वक्त के ऊपर ही होंगे, इससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब सवाल ही पैदा नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बैठना चाहेंगे। और इस हवाले से अब देखना यह है कि क्या वाकई अगर फवाद चौधरी साहब ने कहा है या पीटीआई के कोई और सीनियर रहनुमा इस चीज़ का दावा करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो वैसा करेंगे, तो क्या वो वाकई ऐसा हो जाता है? इसका जवाब नफ़ी में है। इमरान खान साहब जब हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर रहे थे तो उन्होंने तो आके इस्लामाबाद के अंदर रहना था, लेकिन फिर हमने देखा कि हकीकी आज़ादी मार्च जो था वो रावलपिंडी में पहुंचा और एक जलसा हुआ और उसके बाद जो है रुकने की बात तो किसी जगह के ऊपर नज़र नहीं आई और पहले से लोगों को पता था कि हम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं और रात को ही वापस आ जाना है। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये यू टर्न क्यों लिया गया? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सारे बयान दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लिया जाता है। तो अब भी मेरा ख्याल है कि ये असम्बलियाँ तहलील करने वाली जो बात है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान काम नहीं होगा और बज़ाहिर इस हवाले से बयान ज़रूर सामने आया है, लेकिन 21 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील मेरा ख्याल है कि नहीं होंगी। और बज़ाहिर ये भी नज़र आ रहा है कि पीडीएम जो है वो बड़ी एक जो मुश्किल फेज़ था जब इमरान खान साहब लोगों को लेकर निकल रहे थे, उनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था, वो दबाव के अंदर थे। अब शायद माजी वाला दबाव उनके ऊपर नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो जस्ट अभी टाइम गेन करेंगे और इस टाइम को ऐसे ही गुजारेंगे और असम्बलियाँ तहलील शायद नहीं होंगी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वक्तन फ़वक्तन इस तरीके से बयान आते रहेंगे। और जो दूसरा अहम पॉइंट है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीडीएम की हुकूमत है इनके दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? इसका जवाब हाँ में है और इसकी तस्दीक भी खुद फवाद चौधरी साहब ने की है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि सदर मुमलिकत जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं वो गलबन 2 दफ़ा इसहाक डार साहब से मिल चुके हैं और इसहाक डार साहब को उन्होंने कायल करने की पूरी कोशिश की है इंतखाबात के हवाले से। और जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि वो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद, उनसे मिलने के बाद इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो रखेंगे या आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद इस मामले के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो इसका एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो बार बार ये कहते थे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, इन डाकुओं, इन लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा, इन ये करप्ट माफिया इनके साथ नहीं बैठूंगा, कोई बातचीत नहीं होगी। तो फिर इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो है वो यू टर्न क्यों लिया है? अगर वो कहते थे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा तो फिर बैठकर ये मामलात हल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर तो मुल्क के वसी तर मुफाद के अंदर ये फैसले किए जा रहे हैं, इनको वेलकम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर लोग इत्तेमाद करना छोड़ देते हैं। उन्होंने हमेशा ये सुना है कि आप तो इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर आप इनको दावत भी देते हैं और ये जो दावत दी जाती है यकीनी तौर के ऊपर फिर जो एक आम कॉमन मैन है, जो एक आम पाकिस्तानी है जो किसी दही इलाके के अंदर रहता है, वो सोचता है कि बयानात इतने बड़े बड़े देते थे लेकिन अब आप खुद ही इनसे कह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे ताकि हमें एक इंतखाबात के हवाले से तारीख दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से लोगों का जो माइंड सेट है वो ज़रूर तब्दील होता है और इमरान खान साहब को और जो उनके सीनियर रहनुमा हैं जोशो जज्बे के अंदर आके और जोश खिताबत के अंदर आके उनको इस तरीके से कोई बयानात नहीं देने चाहिए जिसको वो बाद में पूरा ना कर सकें। इससे जो एक कॉमन मैन है उसका माइंड यकीनी तौर के ऊपर तब्दील होता है।
अच्छा, जो तीसरी बात है फवाद चौधरी साहब ने वो बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि हम अदलिया और जो पाक फ़ौज है उसके साथ अपनी तलखियों को कम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए बिल्कुल। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए एक लिहाज से माहौल साजगार भी है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इमरान खान जो बार बार रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात करते थे उसके अंदर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराते थे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा को इस हवाले से कसूरवार ठहराते थे और उनको ये लगता था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन एक हकीकत है और इसके अंदर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट का आता है। गोया कि उन्होंने बाद में अपने ही बयान के ऊपर यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि अगर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर शामिल नहीं थी, उसका हिस्सा नहीं थी, तो कम अज़ कम ये रिजीम चेंज जो ऑपरेशन था इसको रोक तो सकती थी। तो बेसिकली ये बयानात के अंदर हमें तज़ाद तो नज़र आता रहा। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक साजगार माहौल है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फ़ौज की कमान जनरल हासिम मुनीर के सुपुर्द करके खुद जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारी तवक्कुआत हैं। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा रजीम चेंज ऑपरेशन के हिस्सा थे, तो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर तो इस तरीके से कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा और ना ही जनरल आसिम मुनीर उन 2-4 लोगों के अंदर शामिल थे जिनको इमरान खान जो है वो कसूरवार समझते हैं। तो अब यकीनी तौर के ऊपर नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, रहनुमाओं के लिए, इस पार्टी के लिए एक खुशगवार हवा के झोंके की तरह। और मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत सारी उम्मीदें नए आर्मी चीफ के साथ वाबस्ता होंगी और वो कभी भी जल्दबाजी में आके, जोश में आके, गलत तरीके से स्टेटमेंट्स दे के, गलत बयानात दे के एक बार फिर अपने लिए कोई महाज नहीं खोलेंगे। उन्होंने जितने महाज खोलने थे उन्होंने खोल लिए। अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उनको समेटना चाहती है। उनके जितने इख्तलाफात थे अब उनको कम करना चाहती है। इदारों के साथ जो महाजर आई थी उसको अब वो ख़त्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि इस हवाले से बयानात भी सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को ये पता भी चल चुका है कि एक ही वक्त के अंदर पीडीएम को एक साइड पे रख दें, आप सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जुडिशरी की बात करें, आप अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आप जर्नैलों की बात करें, एक ही वक्त के अंदर इमरान खान साहब जो है वो इतने महाज नहीं खोल सकते। और मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब के हवाले से जो कहा जाता था कि वो जो शीलेपन के अंदर आके, जोश के अंदर आके और जलसे के अंदर लोगों की बड़ी तादाद दे के बड़े बड़े बयानात दे देते हैं और ऐसे बयानात दे देते हैं जिसके बाद उनको उन बयानात के ऊपर यू टर्न लेना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब ने पिछले 7-8 महीने के अंदर जो जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है और जिस तरीके से इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे एतमाद, मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई गई है, मेरे यकीन को तोड़ा गया है, तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ जो है वो सामने आएंगे। और अगर इमरान खान साहब अब अपने लिए नया महाज नहीं खोलते और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जितने महाज थे, जितने इख्तलाफात थे, जिन जो लोगों के साथ उनके इख्तलाफात चल रहे थे उसको भी ख़त्म करना है और अब आगे की डायरेक्शन बड़ा क्लियर करके उन्होंने लेकर चलना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो पीडीएम है उनके लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो पैदा हो सकती हैं। और बज़ाहिर जो मौजूदा सूरत हाल है यकीनी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई साजगार एक माहौल बन चुका है। जनरल आसिम मुनीर ने जैसे ही पाक फ़ौज की कमान संभाली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था और जिस तरीके से बातें की जा रही थी यकीनी तौर के ऊपर अब वो सिलसिला रुक जाएगा, थम जाएगा, उसमें ठहराव आएगा। और अब अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करते हैं और अपने लोगों को भी बताते हैं कि अब जोश जज्बे के अंदर आके, जोश खिताबत में आके गलत किस्म के बयानात नहीं देने, अपने लिए नए माज नहीं खोलने, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं रह जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जो मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारना था गुजार लिया है। अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खुशगवार तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उनकी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की इस हवाले से वाकई हिकमत अमली, सोच और पॉलिसी के अंदर जो तब्दीली नज़र आ रही है क्या वो मुस्तकिल होगी? अगर मुस्तकिल हुई तो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नया दौर का आगाज़ होगा जहाँ पर उनकी मुश्किलात के अंदर एक वाज़ेह कमी आएगी। आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं, ये इख्तलाफ, अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।